हरे कृष्णा। सभी भक्तों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी की। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, इस वर्ष 21 जुलाई सोमवार को रखा जा रहा है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ अंत में ये व्रत कथा अवश्य करें। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की संपूर्ण कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवन, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वो विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वो भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अत पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से।
तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूं। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। और आपको एकादशी को लेकर कोई अन्य सवाल हो तो हमें डीएम कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।